नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने अर्थ त्रिकोण को समझा। कुल हमारी कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं। पहला धर्म त्रिकोण, जो पहले 5वें और 9वें भाव से देखा जाता है। पहले हमने धर्म त्रिकोण को समझा। दूसरा अर्थ त्रिकोण बनता है, जो दूसरे, छठे और 10वें भाव से देखा जाता है। कल हमने अर्थ त्रिकोण को समझा। आज हम काम त्रिकोण को समझेंगे और चौथा त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण होता है। काम त्रिकोण तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये काम त्रिकोण होता है। इन 3 भावों से काम त्रिकोण की व्याख्या की जाती है। और काम अर्थात हमारी इच्छा। तो आपके द्वारा कोई भी कर्म तभी संभव है जब आप अपने सामने देखते हैं। अर्थात उदाहरण स्वरूप, आप जो कुंडली बनी हुई है उसे देख सकते हैं। लग्न आप हैं और सप्तम भाव आपके लग्न के बिल्कुल सामने का हिस्सा है। अर्थात जब आप सामने देखते हैं, फिर वह चाहे कोई वस्तु हो, चीज़ हो, व्यक्ति हो, भाव हो, विचार हो, कुछ भी, उसको देखने के बाद ही आप उससे प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो आप स्वयं को कैसा बनाना चाहते हैं, ये आप अपने सप्तम भाव को देखकर उससे प्रभावित और आकर्षित होकर ही स्वयं में परिवर्तन करते हैं। और जब आप अपने सप्तम भाव को देखकर आकर्षित और प्रभावित होते हैं, तो उसे पाने की इच्छा जागृत करते हैं। और ये जो इच्छा है आपकी, ये आपकी कुंडली का 11वां भाव बताता है। जब किसी चीज़ को पाने की इच्छा जागृत होती है, या जिस चीज़ से, जिस व्यक्ति से, जिन विचारों से आप प्रभावित और आकर्षित होते हैं, वैसा स्वयं को बनाने के जो इच्छा आपको जागृत होती है, उसको पाने हेतु आप अपना पराक्रम करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये आपका पराक्रम, विचारों को व्यक्त करना, कम्युनिकेशन करना, ये आपकी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। इस प्रकार से 3, 7, 11 ये 3 भाव मिलकर काम त्रिकोण बनाते हैं। अब इस काम त्रिकोण का संबंध हमारे धर्म भाव से कैसे होता है, क्योंकि हमने ये जो चर्चा शुरू की है, ये इसी विषय पर की है कि आखिर लग्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो उस लग्न को, जो कि धर्म भाव है, धर्म त्रिकोण है, और हमने आपको बताया कि लग्न, पंचम और नवम, ये जो धर्म त्रिकोण है, ये हमारे वंश को दिखाता है। तो ये काम त्रिकोण का संबंध हमारे वंश से, हमारे धर्म से कैसे बनता है, आज हम इसको जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली का 9वां भाव
आपके पिता का होता है। और नवम भाव से यदि हम 11वां भाव गिने तो वह आपकी कुंडली का सप्तम भाव आएगा। ये 11वां भाव हम इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि नवम भाव जब आपके पिता का है तो आपके पिता की इच्छा क्या है, आप अपने पिता की इच्छा को देख कर के ही आप आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं और वैसा बनना चाहते हैं। तो नवम भाव से जब 11वां भाव गिनेंगे तो वह आपकी कुंडली का सप्तम भाव होगा। अर्थात जो आपके पिता की इच्छा है आप उससे आकर्षित एवं प्रभावित होते हैं और वैसा ही पाना चाहते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं। अब जो आप बनना चाहते हैं यह आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा आपका 11वां भाव बताता है। अब आप जैसा बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पिता का पराक्रम और पिता द्वारा आपको जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, कम्युनिकेट किया जाता है, वह पिता के भाव से तीसरा भाव देखा जाता है। और पिता का भाव नवम भाव है तो नवम भाव से जब तीसरा भाव गिनेंगे तो वह आपकी कुंडली का 11वां भाव आएगा जो आपकी इच्छा को व्यक्त करेगा। इस प्रकार से आपकी कुंडली के सप्तम भाव को जाना, 11वें भाव को जाना, अब तीसरे भाव को जानते हैं। आपके पिता के जो पराक्रम है, जो उनके विचार हैं, जिस प्रकार से उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया है, उसे पाने के लिए आपकी जो इच्छा जागृत होती है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप अपने जीवन में जो पराक्रम करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वह आपकी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और आपकी कुंडली का तीसरा भाव आपके पिता के भाव से अर्थात आपके नवम भाव से सप्तम भाव होता है। अर्थात आपके पिता आपके पराक्रम, आपके विचार, आपके कम्युनिकेट के द्वारा आकर्षित और प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव हमें काम त्रिकोण का महत्व बताता है। पहले पिता की इच्छा, उस इच्छा के द्वारा आपका प्रभावित होना, आपके प्रभावित होने पर आपको स्वयं को इच्छा जागृत करना, उसके अनुरूप पाना, उसके अनुरूप बनना और फिर वैसा बनने के लिए आप स्वयं के द्वारा पराक्रम करना, कम्युनिकेट करना, अपने विचारों को व्यक्त करना। इस प्रकार से काम त्रिकोण कार्य हमारे जीवन में करता है और ये हमारे वंश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आपकी व्याख्या हुई कि आपके पिता जो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, उससे आप प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से यदि आपका 11वां भाव देखें, आपका और आपकी संतान का संबंध देखें इन 3, 7, 11 से, तो जो आपकी इच्छा है वह आपका 11वां भाव है। और जब आपकी इच्छा को आपकी संतान देखती है तो वह संतान यानी पंचम भाव से सप्तम भाव आता है। अर्थात आपकी इच्छा के अनुरूप आपकी संतान आकर्षित होती है, प्रभावित होती है और उस प्रभाव के द्वारा
जब आप संतान को कम्युनिकेट करते हैं, उस प्रभाव को, उस आकर्षण को अपने विचारों के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो संतान आपकी उसे पाने की इच्छा जाहिर करती है। तो वह आपका तीसरा भाव है, लेकिन आपके पंचम भाव अर्थात संतान भाव से वह 11वां भाव है। तो वह संतान की इच्छा को जागृत करता है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, पाने के लिए आपकी संतान जो पराक्रम करेगी, जो अपने विचार व्यक्त करेगी, जो कम्युनिकेट करेगी, वह आपके संतान अर्थात पंचम भाव से तीसरा भाव है। और आपकी कुंडली का सप्तम भाव है। तो आप अपनी संतान के पराक्रम को, अपनी संतान के विचारों को, अपने संतान के कम्युनिकेट करने के तरीके को देखकर आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, गर्व महसूस करते हैं। यही हमारी जीवन की संरचना है। तो इस प्रकार से हमने धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण को समझा। ये जो अर्थ त्रिकोण हमने समझा, पृथ्वी पर मानव के अलावा जो पशु योनि है वह भोग योनि कहलाती है। वह केवल सृजन और भोग के लिए पृथ्वी पर आती है, किंतु मानव योनि के पास बुद्धि है, विवेक है, कर्म करने की क्षमता है, परिस्थितियों को बदलने की क्षमता है। इसलिए मानव योनि को कर्म योनि कहा जाता है। इसीलिए कर्म का इतना महत्व है। और गीता में, शास्त्रों में बताया भी गया है कि कर्म प्रधान है। जैसा हमारे जीवन में कर्म होता है, वैसा हमें फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन की संरचना आगे की ओर बढ़ती है। तो हमें ये समझना होगा कि काम इच्छा त्रिकोण का मतलब शारीरिक कामनाओं से नहीं है। काम इच्छा का मतलब उन पराक्रम से, उन विचारों से आकर्षित और प्रभावित होना है जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे परिवार के संस्कार हैं, जो हमारे परिवार की परंपरा है, जो हमारे परिवार का सम्मान है, जो हमारे पिता के कर्म है। यही हमारी काम इच्छा त्रिकोण बताता है। जय हिंद, जय भारत।